सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से ही सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इससे धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है, रोग, शोक और बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में शांति, एकता बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति की एक ऐसी लोक कथा जिसे सुनकर ना केवल मन को शांति मिलती है बल्कि जीवन को नई दिशा भी मिलती है। यह कथा है एक गांव की, जहां एक छोटी सी राई ने एक पूरे परिवार का भाग्य ही बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, धनपुर। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती थे, लेकिन गांव के एक घर में बरसों से अशांति और कड़वाहट और झगड़े बसे हुए थे। उस घर में रहते थे हरिनाथ और उसका पुत्र देवेश। पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके विचार और दिल एक दूसरे से कोसों ही दूर थे। हरिनाथ पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें परंपराओं, त्योहारों और पूजा पाठ में बहुत ही अधिक विश्वास था, लेकिन इससे उल्टा देवेश पढ़ा लिखा था। उसे लगता था कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसी बात पर घर में रोज झगड़े होते थे। पिता कहते थे धर्म से ही जीवन चलता है, बेटा कहता था मेहनत से ही सब मिलता है। धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि शांति नाम की चीज उस घर से गायब ही हो गई। इसी बीच गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। फसलें खराब होने लगी। हरिनाथ के घर की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। घर में खाने तक का संकट आ गया। एक दिन देवेश गुस्से में बोला, अगर यही हाल रहा तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। हरिनाथ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसी बीच गांव में घोषणा हुई, कल मकर संक्रांति है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस दिन जो भी श्रद्धा से स्नान, दान और कथा सुनता है, उसके जीवन में सूर्य देव कृपा करते हैं। हरिनाथ के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। बस घर में बची हुई थी तो बस एक मुट्ठी राई। हरिनाथ ने मन में सोचा, दान बड़ा नहीं, भाव बड़ा होता है। इसलिए वह सुबह स्नान करके उन्होंने वही थोड़ी सी राई मंदिर में दान कर दी। देवेश यह देखकर हंस पड़ा। इससे क्या होगा? हरिनाथ ने शांत स्वर में बोले, शायद कुछ नहीं, लेकिन विश्वास से किया गया दान कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। मंदिर में मकर संक्रांति की कथा शुरू हुई। हरिनाथ ध्यान से कथा सुनते रहे। देवेश पहले अनमना था, लेकिन धीरे धीरे कथा के शब्द उसके दिल को छूने लगे। कथा में कहा गया, जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा से कर्म करता है, उसके जीवन में सूर्य देव प्रकाश भर देते हैं। कथा समाप्त होते होते देवेश का मन भी भारी हो गया। उसे अपने व्यवहार पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। वह पहली बार पिता के चरणों में बैठ गया। पिताजी, मुझसे बहुत गलती हुई है। हरिनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में
हालात बदलने लगे। जिस खेत से कुछ भी उम्मीद नहीं थी, वहां भी अच्छी फसल उग आई। घर में सुख, शांति और अन्न तीनों लौट आए। गांव वाले भी यह देखकर हैरान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह श्रद्धा और संस्कार का फल है। उस दिन से धनपुर गांव में मकर संक्रांति पर राई का दान और कथा सुनने की एक नई परंपरा बन गई। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि दान छोटा हो सकता है, लेकिन भावना बड़ी होनी चाहिए। अहंकार छोड़ने से ही रिश्तों में मिठास आती है। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लिखी, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। और आप कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।